हम आज एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय परिवार मित्र बल्कि स्वयं को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होती है। इसलिए आओ मिलकर अपने राज्य को अपने पंचायत समिति क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने राज्य अपने गांव अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। अभी एक पेंशन से संबंधित प्रोग्राम दिक्कत है क्या? दिक्कत कब से बंद है आपकी? पेंशन को सरपंच बोला बैठे जीवन की शुरुआत में सर्वप्रथम मैं बहुत ही नवलगढ़ की योग्य टीम बैठी है, तो आज नहीं आज से पहले भी, क्योंकि आप सबको पता है नवलगढ़ पंचायत समिति सामाजिक सरोकार के कामों में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेती है। और दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र बनाने की बात हो या उनके उपकरण वितरण करने की बात हो, हम पिछले सालों में गांव ढाणियों के अंतिम छोर पे बैठा कोई व्यक्ति जो आने में सक्षम नहीं था, उसको भी हमारे स्टाफ के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनको यहाँ बुलवाया या उनके घर जाके उनको जो सुविधाएं दे सकते थे वो दिलवाई। तो आज के कैंप का भी ये उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति क्योंकि लंबा समय बीतने के बाद किसी कारणवश से हो सकता है कोई दिव्यांगजन किसी फील्ड में कोई एक्सीडेंट के माध्यम से या कोई और कारण से उनकी संख्या बढ़ गई, उनके प्रमाण पत्र नहीं बने हो, तो हमारे चारों डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं। फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंप तो आप लोगों की सुविधाओं के लिए कि एक छत के नीचे आपको यहाँ पंचायत समिति से संबंधित काम हो, आपके विभाग से संबंधित काम हो या ई मित्र से संबंधित काम हो, सारे एक हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई व्यक्ति वंचित रहता है तो सरकारों का काम भी है, जनप्रतिनिधियों का काम है, आपका अपना काम भी है। अगर कोई व्यक्ति वंचित है तो हर सोमवार और गुरुवार का दिन फिक्स कर रखा है कि वो जिला अस्पताल में जाए और इन डॉक्टर से संपर्क करे और जिस चीज की उसमें दिव्यांगता है उसका अपना चेक करवा के अपना सर्टिफिकेट बनवाए। कई लोग अज्ञानतावश में देखता हूँ कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि साहब मानो दिव्यांगजन को सर्टिफिकेट कुरमुड़ा के दे रहे हैं, मानो परेशान कर रहे हैं। वो हर कैंप में आते हैं, हर जगह आते हैं और वो कोई कई कार्यक्रमों में बुलाना भी देते हैं, लेकिन जो नियम बना हुआ है मैं कह रहा हूँ उस नियम के तहत मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या डॉक्टर नहीं चाहते कि उसको जो लाभ मिल रहा है उससे उसको वंचित किया जाए। और 19-20 काम करने के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन है ही कोई 20% तो उसका 60% कोई नहीं करेगा, क्योंकि देखो नौकरी सबको अपनी प्यारी है, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति इस चीज का हकदार है अगर उसको हक नहीं मिल रहा है और किसी कारण से उसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो हम सब लोग यही बैठे हैं वो हमें बता सकता है। तो पहला काम तो
अपना सर्टिफिकेट बनवाना और उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी है वो करना, और अपने दिव्यांगजन जिस कैटेगरी में आप आ रहे हो, चाहे वो पालना योजना में आ रहे हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन है या दिव्यांगजन पेंशन है, उनकी प्रॉपर वे में व्यवस्था हो। और पंचायत समिति में हमारे पीओ बंशीधर जी उसका काम को देख रहे हैं, किसी को दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो। दूसरी बात है, जब रजिस्ट्रेशन आप लोगों का हो जाए, प्रमाण पत्र बन जाए और उसके बाद आपको लगे कि किसी व्यक्ति को बैसाखी की आवश्यकता है, किसी को ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को व्हील चेयर की आवश्यकता है, किसी को सुनने के यंत्र की आवश्यकता है, तो वो लोग भी अपना फॉर्म भर के हमें यहाँ उपलब्ध करवा दें। उसका भी हम कैंप लगा के ही अगले 1-2 महीने में कैंप लगा के जो रजिस्ट्रेशन करा लेगा, सपोज हमें 15 ट्राईसाइकिल चाहिए, 20 व्हील चेयर चाहिए, तो वो ऑर्डर दे के सामान मंगवा के, ताकि कोई भी व्यक्ति आए उसको यहाँ निराशा आज नहीं लगे, जिस चीज का वो योग्य है, पात्र है, उसको वो उपकरण मिले, ये व्यवस्था करें। आज कोई व्यक्ति यहाँ पहुंचा है, उसका तो कराना ही कराना है। आपके कोई संपर्क में अपनी रिश्तेदारी या गांव ढाणी में कोई व्यक्ति है जो आज नहीं आ पाया, उसको भी आपको ये सूचना देनी है। वो कल मुकंदगढ़ में भी आके करा सकता है, 30 तारीख को खिरोड़ जाके भी करा सकता है, और इन 3 दिन नहीं आए तो वो जब चाहे अपना पंचायत समिति में ऑफिस है, यहाँ आके भी नोट करवा देगा, तो उसको जो उपकरण की आवश्यकता है वो दिलवाएंगे। मैं मोटा मोटी बात है कि आज हम सबका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी शारीरिक पीड़ा, ये तो सब देखो ईश्वर की बनाई हुई संरचना है, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज दिव्यांगजन हमारे इस मुख्य धारा में शामिल हो, हमारे परिवार का एक हिस्सा बन के वो भी काम करें, उनको भी लगे कि हम सब भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे एक सामान्य आदमी काम कर रहा है, और सरकार, जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, उन्हें किसी भी दुर्भावना से ग्रसित नहीं होना पड़े, यही हमारा प्रयास रहता है। और इसमें हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, आप जितने भी लोग ग्रामीण जन आए हैं उनका भी सहयोग होना चाहिए। ऐसे वंचित व्यक्ति अगर किसी कारणों से लाभ लेने से पिछड़ गए, तो ये मान लो कहीं न कहीं हम सब लोग दोषी हैं उस बात के कि ऐसे व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं दिला पाना, ये हमारी कमजोरी साबित होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो यहाँ तक पहुँच गया और जो नियमों में जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, और उसके बाद अगर उसको पेंशन का लाभ हो, जो उपकरणों का लाभ हो, वो नियम में जो चीज आता है वो नहीं मिलता है, तो आप मुझे सीधा फोन करके भी बता सकते हैं। ये मैं मेरी ऊपर लेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी मानता हूँ कि मैं उस चीज को प्रशासन के साथ मिलके और आपकी उस चीज की पूर्ति करवाऊंगा। लेकिन आवश्यकता यह है कि ज्यादा से ज्यादा उनको संबल प्रदान करने के लिए पूरे राजस्थान में दिव्यांगजनों के लिए कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। उसी की श्रृंखला में आज अपने नवलगढ़ में कैंप है। आज यदि किसी कारणवश कोई काम अगर नहीं हो पाता है तो अगले दिन अपना मुकंदगढ़ में भी कैंप का आयोजन है। उसके बाद में अपना 30 तारीख को खिरोड़ के अंदर कैंप का आयोजन है, उसमें भी आप अपना काम है वो करवा सकते हैं। आज के कैंप में मूल जो कारण है, सबसे पहले दिव्यांग व्यक्ति की पहचान के लिए उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। मेडिकल टीम सारी अपने आई हुई है, बैठे हैं। सबसे पहले आप दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाएं। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने के बाद में आप दिव्यांग के जो भी लाभ है वो लेने के अंदर आप पात्रता हासिल करेंगे। उसके बाद में अगर किसी की पेंशन से संबंधित जो व्यक्ति आए हुए हैं और उनके अगर किसी के पेंशन से संबंधित कोई दिक्कत है, उसका सत्यापन नहीं हो पाया है, तो वो पंचायत समिति से अपने बंशीधर जी यहीं मौजूद हैं, वो अपना पेंशन से संबंधित सारा कार्य है वो बंशीधर जी के माध्यम से करवा दें। विकलांग प्रमाण पत्र बनने के बाद में जिन दिव्यांगजनों को उपकरण की आवश्यकता है, जैसे किसी को बैसाखी की आवश्यकता है, किसी को व्हील चेयर की आवश्यकता है, ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, सुनने में अगर किसी को दिक्कत होती है, हियरिंग एड की आवश्यकता है, तो उसका आवेदन पत्र बाहर जो हमारी टेबल लगी हुई है, समाज कल्याण विभाग के कार्मिक बैठे हुए हैं, वो उसका आवेदन पत्र तैयार करेंगे। आवेदन पत्र तैयार करके बाद में आप डॉक्टर साहब के पास में लेकर के आएंगे। डॉक्टर साहब उस चीज़ का अनुमोदन करेंगे कि हाँ, इस दिव्यांगजन को इस चीज़ की आवश्यकता है। उसके बाद में हम वो डिमांड भेजेंगे और महीने 1.5 महीने बाद में वो उपकरण आपको उपलब्ध करवा देंगे। ये संयुक्त सहायता अनुदान यानी जो उपकरण का काम है, इसके बाद में दूसरी जो हमारी स्कीम है दिव्यांगजनों के लिए है, वो है स्वरोजगार योजना। यानी जो दिव्यांग व्यक्ति अगर अपना कोई रोजगार करना चाहिए, खुद का व्यापार प्रारंभ करना चाहिए, छोटा मोटा कोई सिलाई की दुकान है, कोई
ये पशुपालन वगैरह की है, कोई खुद का कियोस्क वगैरह लगाना चाहिए, कोई भी छोटा मोटा धंधा किराना की कोई दुकान करना चाहिए। तो इस प्रकार का व्यापार यदि वो प्रारंभ करना चाहता है तो उसके लिए विभाग द्वारा लोन उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें लोन की सब्सिडी है वो अधिकतम 50,000 रुपये होती है, 1 लाख रुपये तक के अनुदान पर। तो वो आवेदन पत्र भी आप तैयार करवा सकते हैं। दिव्यांगजनों के इसके साथ ही एक सुखद दाम्पत्य जीवन योजना चलती है, यानी जो व्यक्ति दिव्यांग है वो यदि अपने स्वयं की शादी करता है तो उसकी पत्नी कोई सा भी एक वर वधु में से कोई भी एक यदि दिव्यांग है तो उनको विभाग द्वारा शादी करने के लिए 50,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। यदि दिव्यांग 80% से अधिक है और वो अपनी शादी करता है, स्वयं की शादी करता है, तो उसको 5 लाख रुपये का अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा दिव्यांग जो लोग हैं उनके बच्चे अगर शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे हैं तो SC/ST की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी वगैरह में हैं, तो उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देने के जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है उसमें जो 17 श्रेणियाँ बनी हुई हैं उसमें भी दिव्यांगजन शामिल है, यानी वो अपने बच्चों के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन है वो भी भरवा सकते हैं। लेकिन उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के फॉर्म यहाँ तैयार नहीं हो क्योंकि जब भी उनका स्कूल वगैरह खुलेगा और नए स्कूल में एडमिशन लेंगे में तो वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, और जब वो पोर्टल शुरू होगा तब इसकी का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज जिस तरीके से आपको सबको पता है कि नवलगढ़ पंचायत समिति सामाजिक सरोकार के जो भी काम है उसमें अग्रणी भूमिका निभाती है और बिना किसी भेदभाव के गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दिया जा सके उसका प्रचार प्रसार करके हम ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को कैंप में बुलवाते हैं। आज आप देख रहे हो कि एक छोटे से आह्वान पे ग्राम पंचायतों में मैसेज करके कितनी भारी संख्या में जो दिव्यांगजन हैं उनके रिश्तेदार हैं वो पहुँचे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था कर रखी है कि जो दिव्यांगजन है जिनके सर्टिफिकेट नहीं बने हुए हैं उनके लिए तो डॉक्टर्स की टीम बिठा रखी है। उसके साथ ही किसी के पेंशन में प्रॉब्लम आ रखी है तो पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए पंचायत समिति के स्टाफ को बिठा रखा है। और उसके अलावा किसी के जैसे संयंत्र हैं, चाहे सुनने का यंत्र हो, चाहे ट्राईसाइकिल हो, चाहे व्हीलचेयर हो, चाहे बैसाखियाँ हो, ऐसे संयंत्र जो सरकारी लेवल पे उपलब्ध करवाए जा सकते हैं निःशुल्क। जो किसी के पुराने हो गए हों, डैमेज हो गए हों, किसी को नए की आवश्यकता है तो उनके लिए भी आज हम फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं कि यहाँ अपने नवलगढ़ क्षेत्र में कितनी डिमांड है, कितने लोगों को व्हीलचेयर चाहिए, कितनों को ट्राईसाइकिल चाहिए, कितनों को सुनने का यंत्र, बैसाखी जो भी चाहिए उनके आज हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अगले 1-1.5 महीने में ऐसे लोगों का फिर से कैंप लगा के उनको वो चीज़ हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही आप लोगों के माध्यम से भी हम इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार इसलिए करते हैं कि कई बार गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति और उसको ऐसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अभी भी जैसे 2-3 महिलाएं आई हैं जो दिव्यांगजन हैं उनके बच्चों की पालनहार की पेंशन की नहीं शुरू हो पा रही, तो शुरू तो होगी, कई कहते हैं शुरू तो होगी, लेकिन वही अगर 5 महीने बाद हो तो 5 महीने की पेंशन का उस परिवार को नुकसान हो गया। तो हम ऐसे कैंपों के माध्यम से और आपके माध्यम से प्रचार प्रसार करके यही चाहते हैं कि वो उन लोगों को जो उनका हक है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी दिलवा सके। इसी सोच के साथ हम समय रहते जैसे सरकारी शेड्यूल आता है उस समय तो हम कैंप लगाते हैं, सरकारी शेड्यूल के अलावा भी हर 3-4-5 महीने से हम दिव्यांगजनों के लिए इन कैंपों का आयोजन करते हैं ताकि उनको लगे कि हम भी समाज की मुख्य धारा में हैं और हमारे लिए भी हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे राज्य के कर्मचारी चिंताग्रस्त हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दिलवाया जा सके। तो कैटेगरी डिफाइंड हैं डॉक्टर्स की, जैसे इसके अलावा भी हर सोमवार और गुरुवार को अपने जिला चिकित्सालय में कैंप में डॉक्टर्स बैठते हैं और उस दिन दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट बनाते हैं। कितना पैरालिसिस है, कितना उसका अंधापन है, कितना बहरापन है, इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर्स की टीम है, डिसाइड वो करती हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कितना दिव्यांग है और जो कैटेगरी डिफाइंड की हुई है उनके अकॉर्डिंग उनको पेंशन और अन्य लाभ दिए जाते हैं।